जब भी ये तीन चीज अगर बढ़ता है प्यारे बच्चों, ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और अगर ये घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी प्रॉफिट रेवेन्यू, जब भी प्यारे बच्चों ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। मतलब यहां से चीज समझ में आ रहा है सर, इसका ये अपोजिट होता है। ये बस माइंड में आप रख लो प्यारे बच्चों, जनरल एंट्री सीखे। अगर सर ये इंश्योरेंस होता तो एंट्री कितनी होती, इंश्योरेंस अगर होता तो पहली एंट्री सर यही हो जाती, पहली एंट्री हो जाती, एक एंट्री बढ़ जाती, एक एंट्री बढ़ जाती। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस स्टॉक बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर ये क्या है, या अकाउंट में कभी शो इसको नहीं करते। देखो भाई, कैश डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउड और एक होता है आपका डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दोनों के बारे में तो देखो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो है 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जो कि है जर्नल एंट्री। प्यारे बच्चों, अगर ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गया तो मैं वादा के साथ कहता हूं कि 12th में 95% हो नहीं सकता आने से, 95% जरूर आएगा और उससे ऊपर ही आएगा अगर आपको ये जनरल एंट्री आ गया। 12th की बात कर रहा हूं मैं, अभी 11वीं में मैं नहीं बोल रहा हूं, 12th में, क्योंकि जनरल एंट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बहुत ही अच्छा स्कोर आपको करवाएगी 12th क्लास, इसीलिए बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिए चैप्टर को। ठीक है, और इस जनरल एंट्री के बिहाफ पे आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क्स में जरूर आपके एग्जामिनेशन में आएगा, जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट मंथ सितंबर में है, हाफ ईयरली एग्जाम सभी बच्चों का है। ठीक है, इसलिए मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं वीडियो में बिल्कुल ही कंटिन्यूस रख रहा हूं, तो आप भी अपने पढ़ाई में कंटिन्यूस रखिए, चैनल को डेली देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें उस कमेंट का एक मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आते रहे और आपके लिए हर वक्त हमेशा रहे और है, इसके लिए कोई तो मना नहीं कर सकते। आइए, जनरल एंट्री में बेटा मिसाइल शॉट है, बेटा मिसाइल शॉट का समझ रहे हैं ना आप, ये तो पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, और एक चीज और बता दूं, इसका पूरा नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, बेस्ट एजुकेशन ऐप पे फुल नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से फ्री मटेरियल में ले सकते हैं आप। चलिए, इस चैप्टर में हम सारे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के जनरल एंट्री कवर करेंगे। ओके, लास्ट में कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए स्किप जरूर मत, जरूर कहते नहीं स्किप करना ही मत चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सर ये जर्नल जो एंट्री है, जर्नल एंट्री ये है क्या, जनरल एंट्री क्या है? जनरल एंट्री क्या है? देख, जो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड बाय जर्नल एंट्री। जो रिकॉर्ड करते हैं किसके द्वारा करते हैं बेटा? जर्नल एंट्री के द्वारा करते हैं बेटा। ठीक है, अब बात आती है कि जो जर्नल एंट्री है बेटा, जो जर्नल एंट्री है इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, दो कंसेप्ट। कौन कौन से दो कंसेप्ट होते हैं बेटा? एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट को शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर डेबिट क्रेडिट के लिए सबसे पहली बात क्या होती है, डेबिट क्रेडिट के लिए, तो उसके लिए आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसी बिहाफ पे अगर वो समझ में आ गया तो जनरल एंट्री तो बिल्कुल चुटकियों में कर दोगे आप। देखो, सबसे पहले बात करेंगे उसके अंदर हम एक मॉडर्न अप्रोच को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, मॉडर्न अप्रोच को, मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करते हैं पहले बच्चों। चलो, मॉडर्न अप्रोच में मैं आपको एसेट्स, एक्सपेंस, एक होता है लॉस, फिर हमारे पास आता है कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट, या आ जाता है रिवेन्यू। ठीक है, चलो, जब भी ये तीन चीज अगर बढ़ता है प्यारे बच्चों, ये अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और अगर ये घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल, लायबिलिटी, प्रॉफिट, रिवेन्यू, जब भी प्यारे बच्चों ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। मतलब यहां से चीज समझ में आ रहा है सर, इसका ये अपोजिट होता है। ये बस माइंड में आप रख लो प्यारे बच्चों, जनरल एंट्री से कह रहा हूं मैं, चुटकी में सिखा दूंगा, गारंटी है। ठीक है, अब देखो
जो ये जनरल एंट्री है इसका फॉर्मेट क्या होता है प्यारे बच्चों? फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। चलो आप पेपर में स्किल्स करिएगा। यहां होता है बेटा डेट, ये होता है पर्टिकुलर या ट्रांजेक्शन, कोई बच्चे लिखते हैं इसको, और ये होता है एलएफ लेजर फोलियो, जिसपे कि जो लेजर का जो पेज नंबर होता है उसको हम इसमें शो करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका डेबिट अमाउंट का सिंबल और एक होता है क्रेडिट अमाउंट का सिंबल, और यहाँ पे लिखेंगे जनरल एंट्री बुक्स ऑफ, जिसका बुक्स है उसके नाम। ठीक है भाई साहब, तो ये आपका फॉर्मेट है। यहाँ पे डेट लिख देंगे, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन है उसको शॉर्ट में लिख देंगे डेबिट, और क्रेडिट, क्रेडिट में हमेशा लिखते हैं 2 में करके। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? नरेशन। क्या लिखते हैं बेटा? नरेशन में बिगिन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, अभी मैं इसके बारे में एक चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है? कुछ स्टेप फॉलो करना है, स्टेप फॉर जर्नल एंट्री। बस जब भी कोई भी आप जर्नल एंट्री करेंगे कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। आप देखते रहिएगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड और स्टेप फोर्थ। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप है? जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आप सबसे पहले देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई टू अकाउंट इन्वॉल्व, मतलब उस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देखेंगे। उसके बाद उसका नेचर क्या है। ठीक है, नेचर के बाद वो बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर आएगा डेबिट या फिर क्रेडिट। ठीक है, अब मैं इसी को एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहां मैं कंप्लीट करता हूं, समझिएगा। चलो, एक मैंने एग्जांपल ले लिया, बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट 500। दिख रहा नहीं दिख रहा, पहले बताओ मुझे। मतलब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक एग्जांपल लिया है, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, कितने रुपए का बेटा? 500 रुपए का प्यारे बच्चों। मतलब अब देखो, ये एक ट्रांजेक्शन है, सिंपल ट्रांजेक्शन शुरू कर रहा हूं मैं, ज्यादा मैं आपको वो नहीं कर रहा, पहाड़ नहीं बना रहा कि आप घबरा जाओ। सिंपल भाई, एक हमारा ट्रांजेक्शन है, अब इसका हमें जनरल एंट्री पास करना। सर आपने बताया है कि सर जनरल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आप 2 अकाउंट इन्वॉल्व देखो, कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सर सेल करा है, तो एक तो गुड्स है हमारे पास सेल के रूप में, और दूसरा क्या है सर आपके पास? ऑन क्रेडिट, मतलब क्या? या तो फिर राम को लिख दें आप, राम ऑन क्रेडिट, तो दूसरा क्या है बेटा सर? राम। ठीक है, और दूसरी बात, कभी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना, ध्यान रखिएगा। अब देखो, सेल जो है हो रहा है हमारे पास, गुड्स जो है हमारे पास किस नेचर का है सर? सर एसिड्स नेचर का है। किस नेचर का है? एसिड्स। राम को हम माल बेच रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, मतलब क्या? या फिर एक काम करो, थोड़ा सा ये हार्ड सा हो जाएगा तुम्हारे लिए, अभी स्टार्टिंग में बहुत इजी सा लेते हैं। हमने ले लिया एक कैश पेड रेंट, रेंट पेड 200 रुपए। आपने एक रेंट पे करा 200 का, ठीक है मान लो। अब इसके अंदर 2 चीज क्या क्या है? तो सर इसके अंदर 2 चीज है, एक है रेंट और एक है कैश। सर कैश कैसे, क्योंकि पे करा है आपने। अब देखो, रेंट किस नेचर का होगा सर? एक्सपेंस होगा। कैश किस नेचर का होगा सर? एसेट्स होगा, राइट। एक्सपेंस आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट्स आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। भाई कैश जा रहा है तो कम हो रहा है। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। बताया था मैंने।
अब देखो यही मैंने कहा, सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व देखा, फिर नेचर देखा, बढ़ाया घटा, और फिर डेबिट क्रेडिट लगाया। अब इसमें एंट्री में कैसा आएगा वो देखो, आ जाओ भाई। रेंट डेबिट हो रहा है तो सीधे यहां लिख दोगे रेंट अकाउंट और यहां डेबिट। क्रेडिट में लिखने के लिए टू लगाइएगा, टू में क्या जाएगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बस। और नरेशन का लिख देंगे बीइंग रेंट पे, रेंट पे कितने रुपए का है 200, कितने रुपए का है 200। अगर डेट नहीं है तो डेट मत डालिएगा, सीरियल नंबर डाल दीजिएगा 1, खत्म। मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ। इसी हिसाब के आपको एंट्री करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं कि देखो जो जनरल एंट्री होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं जनरल एंट्री? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल एंट्री, एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए, कंपाउंड बोल दीजिए। कंपाउंड भी बहुत लोग बोलते हैं इसको, कंपाउंड, ठीक है। सिंपल में सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब सिंगल चीज है, वन अकाउंट इफेक्टेड होता है। कॉम्प्लेक्स में मोर देन टू अकाउंट इफेक्टेड होगा, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में का 2-3 अकाउंट डेबिट क्रेडिट में आ जाएगा आपका, और सिंगल वाले में एक अकाउंट डेबिट क्रेडिट में आता है, ठीक है। चलिए जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ मेरे क्लास नोट्स हैं। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप देखिए, अगर आप रेंट पे कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें दो चीज पहले ढूंढने, क्या क्या है बेटा, रेंट है और एक्सपेंस है। रेंट क्या होता है, रेंट और कैश। रेंट क्या होता है, एक्सपेंस है, और कैश क्या है, एसेट्स। एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट। एंट्री आपके पास हो जाएगी ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जो मैंने आपको बताया, है ना। दूसरी एंट्री क्या है, अगर मान लीजिए किसी को सैलरी दे रहे हैं, टेलीफोन का बिल है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, फ्राइट है, कैरिज है, कुछ भी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सपेंस है सारे के सारे। तो एक्सपेंस डेबिट में चला जाएगा। कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश आ जाएगा, तो क्या जाएगा प्यारे बच्चों, कैश आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब इसमें है हमारे पास फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। अब यहां पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं जरा, फर्नीचर परचेज ऑन कैश। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर दो चीज क्या क्या है, एक सर फर्नीचर है और एक कैश है। फर्नीचर और कैश, फर्नीचर नेचर क्या होता है सर, एसेट्स का, बढ़ रहा है सर डेबिट, कैश एसेट्स है, घट रहा है सर क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है आपके पास। तो एंट्री क्या बन गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नरेशन तो आपको अब आ गया होगा, बार बार क्या लिखवाऊं मैं, आप लिखिएगा सारे, लेकिन फॉर्मेट में करने ध्यान रखिएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। अब भैया आपने राम से माल उधार खरीदा। सबसे पहली बात इसमें दो चीज क्या है सर, इसके अंदर एक परचेस करा है, गुड्स है तो गुड्स में परचेस आएगा हमेशा, बताया था। जब भी आप गुड्स का सेल या गुड्स को आप बेचते हो खरीदते हो तो आपको गुड्स से एंट्री नहीं पास करनी, जनरल एंट्री ध्यान रखिएगा। जनरल एंट्री के अंदर गुड्स की एंट्री पास नहीं होती, गुड्स के नाम लिख के एंट्री पास नहीं होगी। गुड्स में जब भी सेल परचेस करेंगे तो सेल और परचेस का ही एंट्री आएगी। परचेस क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, और सेल हमारा क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट करता है, ठीक है। तो परचेस, इसके अंदर दो चीज क्या क्या है सर, परचेस है, यहां पे दिखा दो बेटा, दो चीज क्या क्या है सर इसके अंदर, सर एक तो सर इसके अंदर परचेस है, दूसरा आप माल परचेस कर रहे हो राम से, तो दूसरा हमारे पास राम है। सर परचेस हमारा एक्सपेंस होता है और राम हमारा क्रेडिटर बन गया, क्या बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर किस नेचर का होता है सर, लायबिलिटी। एक्सपेंस किस नेचर, एक्सपेंस एक्सपेंस ही है, और एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब सर डेबिट। लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी क्या हो रहा है भाई साहब, लायबिलिटी भी बढ़ रहा है आपका, लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, तो क्या जाएगा क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। राम के आगे किसी भी पर्सन के आगे आप अकाउंट फॉलो नहीं करना, मतलब अकाउंट लगाने की जरूरत आपको नहीं है, अकाउंट मत लगाइएगा। अब देखिए कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि बीच में आपने कुछ कैपिटल लगाया प्यारे बच्चों, बीच में आपने कुछ क्या लगाया, कैपिटल लगाया। तो भैया कैपिटल लगाया तो मतलब क्या, कैश और कैपिटल दो चीज है। अब मुझे बताओ इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस में क्या होगा कि सर एक है कैश और एक है कैपिटल, है ना। कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैश एसेट से नेचर होता है तो सर ये क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैपिटल कैपिटल नेचर का होता है तो सर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। यहां देखो ये रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
आइए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ही है भाई। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया तो कैश क्या हो गया, चला गया, एसेट्स कम हो गया, तो क्रेडिट, बैंक आपका बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे ट्रांजेक्शन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिएगा, बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रॉपर। अभी तो बस हम एक डेमो दिखा रहे हैं आपको, यहां से बेसिक्स आपको एडवांस लेके चलेंगे बेटा, टेंशन ना लो आप। डेप्रिसिएशन ऑन कार, मतलब क्या, एक कार है बेटा, उस पर लगा डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने समझा रखा है, वैसे आज भी समझाता हूं। जब आप कोई भी फिक्स एसेट्स को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है धीरे धीरे। मान लो आज मैंने एक कार खरीदा 10 लाख का, 2 साल बाद वो कार की वैल्यू 10 लाख होगी? नहीं होगी। उस कार की वैल्यू देखो 10 लाख अभी प्रेजेंट समय में है, और बाद में इसकी वैल्यू 8 लाख हो सकती है 2026 में, और 2025 में इसकी वैल्यू कार की इतनी है। अब जो डिफरेंस आया 2 लाख का, वही क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। क्या हो गया वो? डेप्रिसिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मूवेबल चीज हो, है ना, एसेट, फिक्स एसेट चीज, जितनी भी चीजें होती है, उस पर दिन पर दिन यूज करने पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसी को आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसे आप डेप्रिसिएशन बोलते हैं। वो लॉस एक्सपेंस पे ट्रीटमेंट जाता है बेटा। तो डेप्रिसिएशन लगा कार पर, तो कार की वैल्यू कम हो रही है। कार क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस के रूप में आ गया भाई, क्या हो जाएगा ये आपका? डेबिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न, बेटा परचेज रिटर्न को एक नाम और बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ज्यादा पेपर में नाम नहीं, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या? जो हमने बाहर से माल खरीदा था, हमने उसको रिटर्न कर दिया, तो आउटवर्ड हो गया, तो इसलिए परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब? क्रेडिट। किसको दिया? वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? मतलब आपने राम को परचेज रिटर्न कर दिया, तो मतलब राम डेबिट में आ जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आ जाएगा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब जो मैंने माल बेचा था बेटा, वो हमारे कंपनी में आ गया, इनवर्ड ऐसे बोल याद रख सकते हैं। तो देखो सेल क्या था? क्रेडिट था। ठीक है, अब सेल रिटर्न में क्या हो रहा है आप बताओ? माल आपके पास आ रहा है, मतलब माल आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा भाई साहब। और टू डेटर अकाउंट, तो डेटर आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है भाई, डेटर एसेट्स होता है, पेट में चला जाएगा। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये तो बताइए आपको भाई, इसकी दिक्कत ही नहीं है। सेल गुड्स 500 एंड डिस्काउंट 200। अब देखो इसमें क्या है सर, सबसे पहले इसमें हम बात तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा डिस्काउंट अलाउड के बारे में। देखो पहले एक स्लाइड पे हम इस पे समझते हैं। ठीक है, देखो डिस्काउंट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं बेटा। इसे रफ करो, डिस्काउंट के बारे में समझेंगे बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि डिस्काउंट अगर नहीं समझेंगे दिक्कत आएगी आपको। सबसे पहले हम डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। चलो देखो, डिस्काउंट स्पेलिंग में देख लीजिएगा भाई, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है इसलिए, चलो कोई नहीं। डिस्काउंट की अगर बात करते हैं हम, तो डिस्काउंट जो होता है बेटा, बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई माल खरीदने जा रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन मैंने डिस्काउंट को दो भागों में बांटा। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। क्या होता है बेटा? एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट में शो नहीं करते, नॉट शो, अकाउंट में कभी शो इसको नहीं करते। देखो भाई, कैश डिस्काउंट दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है आपका डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दोनों के बारे में, तो देखो
अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आप प्राप्त कर रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। जब डिस्काउंट अलाउड, एक तरह का नेचर जो होता है अलाउड, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो इसे एक्सपेंस नेचर बोल दीजिए। रिसीव कर रहे हैं आप तो ये आपका रिवेन्यू नेचर हो गया। कौन सा नेचर? इनकम। ये आपका इनकम नेचर हो गया। एक्सपेंस हो रहा है तो मतलब डेबिट होगा कहीं ना कहीं। रिसीव इनकम है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा, बताया था मैंने। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि सर डिस्काउंट अलाउड लगता कब है? आप किसी को अलाउड कब दोगे? जब आप कोई चीज सेल करोगे। सेल के टाइम हम कोई माल बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे सामने वाले को। डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब हम कोई माल परचेज कर रहे हैं, परचेज के टाइम, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे। भाई मान लीजिए मैंने आपसे मोबाइल खरीदा तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे, तो मैं क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, आप डिस्काउंट आपने अलाउड करा, मैं रिसीव कर लिया। तो ये पूरा कहानी डिस्काउंट का है। अब इस पे ही मैंने क्वेश्चन तो था मेरा, वो देखो पहले। देखो, सेल गुड्स 500, आपने गुड्स को बेचा 500 में एंड डिस्काउंट 200। अब आप समझो सर ये अलाउड है या रिसीव्ड है? प्यारे बच्चों बताओ, आपने सेल करा 500 गुड्स, आपने सेल कर दिया। अब आप मुझे बताओ, आप डिस्काउंट अलाउड दोगे, डिस्काउंट दोगे या लोगे? मैं अलाउड करूंगा भाई, मैंने माल बेचा है। भाई कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड सर डेबिट। टू में क्या जाएगा सर? सेल आ जाएगा। कितने का सेल करा? 500 का। अलाउड कितना का? डिस्काउंट 200। तो कितने का पैसा आया मेरे पास? 300 रुपए। समझ में आया नहीं आया? चलिए अब देखिए इस ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। सबसे पहले बात समझिएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस। जब कोई भी डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड डिस्काउंट। जब भाई साहब बहुत बल्क में सामान मान लेकर आ रहे हो व्यापार में, तो ट्रेड डिस्काउंट चलता है लिस्ट प्राइस पे फॉर सेल ऑफ गुड्स। इट इज नॉट शो इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कहा था ना मैंने, इसको अकाउंट में शो नहीं करते। एग्जाम्पल, अमित गुड सेल टू रवि एट 1 लाख अलाउंग हिम ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो लिस्ट प्राइस कितना है सर? 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1 लाख का 20% कितना निकालेंगे? 20,000 माइनस कर देंगे, 80,000 इसकी सेल वैल्यू आ गई। समझ में आया? क्या आया ना? आया भाई? ठीक है। अब एक आता है रिबेट, बहुत सुना होगा आपने, सर ये रिबेट रिबेट सर रिबेट क्या होता है बताओ? बहुत जगह आपने सुना होगा रिबेट इतने का, रिबेट इतने का। अरे सर रिबेट और डिस्काउंट सब तो सेम ही जैसे लगता है। अरे नहीं भाई, सेम नहीं है, सेम बिल्कुल नहीं है। अब देखो हम बता रहे हैं ना, तो आप बोलोगे हाँ सर आप सही बोल रहे हो, सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जब मेरे भाई नाम अलग अलग है तो काम भी अलग अलग होगा, है? चलो, ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर। रिबेट क्या होता है सर? इट इज डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अलाउड। मतलब क्या? जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के अलावा जो भी सेलर के द्वारा दिया जाता है वो रिबेट होता है। ये कब दिया जाता है रिबेट? मेरी बात समझना, पुअर क्वालिटी गुड्स। देखो जब मार्केट में आपने रिबेट सुना होगा शॉप के अंदर, तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह देखा होगा रिबेट है, रिबेट इतने का, इतने का। तो क्या करते हैं, उनकी ना बहुत दिन से कोई भी माल पड़ा हुआ है, क्वालिटी बेकार हो गई, अब वो बेचना चाहते हैं तो उन्होंने रिबेट दे दिया। क्या दे दिया उन्होंने? रिबेट। आप बंदे सब ले लेते हैं अच्छे तरीके से, है ना? चलो अब देखो भाई आप सब बच्चों, तो अब आपको क्या करना होगा? डिफरेंस पे चलना होगा भाई। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट डिस्काउंट, इन तीनों का डिफरेंस यहां पे हम बात करेंगे। कैश डिस्काउंट, ये हो जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट, और ये हो जाएगा हमारा रिबेट। तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने पढ़ाया है, इसका डिफरेंस आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब आइए एंट्रीज देखिएगा। स्पेसिफाई कुछ ट्रांजेक्शन है, उनकी एंट्री मैंने यहां करा है, कुछ एंट्री को देखते हैं। अगर मान लो बैड डेप्थ हुआ, क्या हुआ? अगर बैड डेप्थ, देखो भाई वीडियो लंबी बनने वाली है, लेकिन ये है कि एक वीडियो अगर पूरा देख लिया आपने, से बता रहा हूं आपके 8 नंबर कहीं नहीं जा रहे। इसलिए प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आपसे कि आप इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो से बता रहा हूं 8 नंबर आप गुल गायब हो जाएंगे।
आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ वीडियो में जान है और कुछ टॉपिक में जान है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, देखना पूरा है आपको, इसकी बिल्कुल मत करना, देख लोगे कि बड़े से बड़े ट्रांजेक्शन को एंट्री ऐसी कर दोगे चुटकियों में, ठीक है। आओ, बैड डेब्ट्स क्या होता है सर? नुकसान, पैसा डूब गया, पैसा आना था 4,000, 2,000 आया, 2,000 क्या हो गया? डूब गया, नुकसान हो गया। डेटर से पैसे आने होते हैं, आया नहीं, तो सर बैड डेब्ट्स नुकसान मतलब क्या? लॉस। और लॉस सर जब भी होता है बढ़ता है तो मतलब डेबिट होगा, बैड डेब्ट्स डेबिट, और टू डेटर्स, डेटर्स टू भी क्यों लिखा? क्योंकि डेटर्स हमारे कम हो गए, एसेट्स कम हो गया। बैड डेब्ट्स पार्ट नॉट रिसीव, अब मैंने बोला कुछ ही पार्ट रिसीव नहीं हुआ, मान लो आने थे 4,000, या यहां एग्जांपल है 10,000 आना था बट 3,000 रिसीव हुआ, तो कहीं ना कहीं सर 7,000 जो है वो पैसा मेरा क्या हो गया? डूब गया, मतलब बैड डेब्ट्स। आया कितना सर? 3,000, तो सर कैश या बैंक जिसमें आया उसको अकाउंट को डेबिट कर दिया 3,000 से, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 से, डेटर से कितना आना था सर? 10,000 आना था, और 10,000 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अब क्या हुआ? जो पैसे डूब गया, अब होता है ना कभी कभार कि भाई मान लो मेरा ये एक स्टूडेंट है, कोई जुलाई फीस दिया नहीं, चला गया, मैं क्या समझूंगा कि मेरा तो लॉस हो गया, लॉस, समझ लिया मैं, ठीक है। 4 महीने बाद आके वो कह रहा है सर आया आपका फीस रह गया था, ये ले लो, और मैं कहा भाई कितना अच्छा इंसान है भाई, ऐसा इंसान तो मिलता ही नहीं है, ढूंढने पे भी नहीं मिलता इतना अच्छा इंसान, तो मतलब 4 महीने बाद तो आ रहा है फीस देने, तो कह रहा है भाई सर गुरु का पैसा कभी रखना नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी तरीके से बाद में निकल ही जाता है या चला ही जाता है, इसीलिए गुरु का दक्षिणा उन्हें देना चाहिए, ठीक है, चाहे ज्यादा दो या कम दो, लेकिन गुरु का पैसा देना है, रखना नहीं है, ठीक है भाई, क्योंकि उन्होंने शिक्षा दिया है, सर आपने शिक्षा दिया तो आपको मैं पैसा देना आ गया, अच्छा भाई थैंक यू भाई। तो ऐसे स्टूडेंट भी बहुत कम मिलेंगे वैसे, मुझे तो बहुत सारे स्टूडेंट देते भी नहीं पैसे, कहते चलो भाई चलो कोई बात नहीं, पढ़ लिया सर, अच्छे हैं, दान भी है सब चलिए, हम देखो टीचर स्टूडेंट को बद्दो दे नहीं सकते भाई, नहीं दिया कोई बात नहीं, पढ़ लिया कोई बात नहीं, 4 बच्चों में एक बच्चा वो भी था, ऐसा समझ लेता हूँ। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, अब पैसा मेरे पास आ गया, तो आया तो भाई कैश में या बैंक में आया होगा, डेबिट हो गया, अब बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या हो गया? मैं इनकम हो गया, तो इनकम क्या हो जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो, गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन या सैंपल, आपने गुड्स को या तो चैरिटी में दे दिया, या डोनेशन में दे दिया, डोनेट कर दिया किसी को दे दिया, या फिर सैंपल में दे दिया। सर यहां पे क्या चीज है? आपने कहा माल चला गया, गुड्स चला गया सर, सेल तो नहीं करा, तो यहां पे क्या होगा? जब भी गुड्स गया तो क्या होगा भाई साहब? हमारा परचेज की डेबिट में आ जाएगी एंट्री, बाकी अगर चैरिटी करा है तो चैरिटी डेबिट कर दीजिए, डोनेशन करा डोनेशन डेबिट कर दीजिए, सैंपल करा सैंपल डेबिट कर दीजिए, और 2 में क्या जाएगा? परचेज, 2 में क्या जाएगा? परचेज, क्यों परचेज आया? क्योंकि गुड्स हमारा चला गया, ठीक है भाई साहब। चलिए, गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट, भाई गुड्स या तो जल गया या चोरी हो गई, तो इस केस में ना सबसे पहले आप 2 चीज देखोगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर एक एंट्री आएगा, 100% आएगा एग्जाम में, 100% बोल रहा हूं ना, 100%, ठीक है, 100% आएगा एग्जाम में, इंश्योरेंस और अनइंश्योरेंस 100% आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखेंगे अनइंश्योरेंस अगर है और इंश्योरेंस है तो क्या एंट्री में इफेक्ट होगा। देखो प्यारे बच्चों, अगर अनइंश्योरेंस है तो एक एंट्री आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री, लॉस बाय फायर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सर ऐसा क्यों? भाई लॉस हुआ है, बढ़ा है, एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया तो डेबिट होगा, टू परचेज कोई गुड्स हमारा चला गया, ठीक है, ओके। अगर सर ये इंश्योरेंस होता तो एंट्री कितनी होती? इंश्योरेंस अगर होता तो पहली एंट्री सर यही हो जाती, पहली एंट्री हो जाती, एक एंट्री बढ़ जाती, एक एंट्री बढ़ जाती, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस स्टॉक बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। सर ये क्या है? या आप इससे एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर सकते हैं, इंश्योरेंस डू की भी एंट्री होती है, पहले इंश्योरेंस, अब देखो क्या एंट्री एक होती है एक्स्ट्रा, लॉस बाय फायर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो इंश्योरेंस में होगा ही होगा, इंश्योरेंस अगर होगा तब भी ये वाली एंट्री आएगी आएगी, सेम एंट्री आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगी, लेकिन एक एंट्री सर एक्स्ट्रा देगा। क्या एक्स्ट्रा आएगा? सुनो, अगर बंदे ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस वाला बंदा पैसा देगा कंपनी, तो पैसा देने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा दिया, ठीक है। अगर कम पैसा दिया है जलने से तो लॉस फिर भी हुआ, डेबिट कर दीजिए, और टू किससे आया भाई? इंश्योरेंस कंपनी से आया,
ठीक, एग्जाम्पल यहां मैंने दिया था कि 5,000 का आपका लॉस हुआ है, इंश्योरेंस आया 3,000, तो लॉस बाय फायर डेबिट 5,000, परचेस अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक, बैंक में कितना पैसा आया 3,000, 2,000 अभी भी क्या हुआ, लॉस हुआ, 2,000 क्या हुआ, अभी भी लॉस हुआ। तो ये 2,000 जो लॉस है, ये लॉस स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी से कितना आना चाहिए था, 5,000, लेकिन नहीं आया। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन भी होगा, इस पर टेंशन मत लो। देखो, अब आता है सर आपने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए कंपनी से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्राइंग आता है। क्या आता है बेटा, ड्राइंग। तो ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश, अगर कैश निकाला है। अगर मान लीजिए कोई गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस कब होगा इसमें, व्हेन गुड्स पर्सनल यूज के लिए। सन्ड्री एक्सपेंस सारे डेबिट टू कैश, ये मैंने बता दिया था पहले, सारे एक्सपेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट टू कैश। चलिए, नोट देखिए बेटा, when not specify कैश इन ट्रांजेक्शन, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन के अंदर स्पेसिफाई नहीं कर रखा कैश के बारे में, तो वो क्रेडिट का होगा। किसका होगा, क्रेडिट का। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सेल गुड्स टू राम। अब मुझे बताओ इसमें क्या समझ में आया आपको कि आपने माल बेचा राम को, क्या इसमें कैश का जिक्र है, नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरी नोट क्या है, नेम के आगे अकाउंट नहीं लगेगा। राम अकाउंट को लगा देता है, ये क्या होता है, गलत, राम होना चाहिए। चलिए, अब आइए, कुछ एंट्री मेरी करी हुई क्लास की, वो है एंट्री, और ये एंट्री क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन ये एंट्री आपका टीएस वाला क्वेश्चन नंबर 17 का है, ठीक है, 17 का है एंट्री है। ठीक, अब मैं आपको अब अपनी कोई क्वेश्चंस करवाता हूँ। आइए देखिए बेटा, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले आप करिए कि सबसे पहले आप अरे जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। सर डेट है इसमें, बिल्कुल है सर डेट, तो डेट का एक कॉलम बना लेंगे सर। एक पर्टिकुलर आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा सर, क्या पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट स्कूल में पेपर में आप स्केल से बनाएगा और पेंसिल से बनाएगा, फॉर्मेट बता रहा हूँ पहले। भाई जिसका बुक रोहन स्टार्ट कर रहा है, ऊपर लिख लीजिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन अकाउंट। यहां क्या जाएगा बेटा, अब आइए, ये आ गया आपका डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। दिख रहा है पहले, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ दिख रहा है, नो प्रॉब्लम सर। चलिए, सबसे पहले देखिएगा आप, ऑन 1 अप्रैल 2024 रोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। बाकी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन के साथ रोहन ने क्या करा, बिजनेस को स्टार्ट करा 1 लाख से। 1 अप्रैल सर, 1 अप्रैल 2025 रोहन ने क्या करा सर, 2024 है सर। चलो, बिजनेस चालू करा 1 लाख कैश से। अच्छा सर, तो कंपनी में क्या हो गया, कैश बढ़ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे बढ़ा सर, टू कैपिटल से, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन सर लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख और 1 लाख। अब 2 अप्रैल की एंट्री, चलिए 2 अप्रैल 2024 के एंट्री, ठीक है, 2024 परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। आपने फर्नीचर परचेज करा 10,000 का, क्या इसमें कैश का जिक्र है? भाई अगर कैश का जिक्र नहीं है तो किससे खरीदा वो भी बताया नहीं इसने, तो
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्नीचर आपके पास आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, नाम तो नहीं है ना इसमें, ध्यान रखिए, नाम जहां आ गया कैश नहीं है तो समझ जाइए कि वहां पे वो उधार में माल बेचा गया या खरीदा गया, जो भी। अब आइए 3 अप्रैल की, बहुत गुड्स फॉर 25,000 इन कैश। बहुत का मतलब होता है परचेज करना, 25,000 में कैश में परचेज करा है, गुड्स परचेज करा है, तो जब भी गुड्स आएगा तो परचेज सेल होगा, लेकिन अभी परचेज करा तो परचेज, गुड्स का नाम कभी नहीं आता, ध्यान रखेगा इस चीज को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, सॉरी अरे क्या हो रहा है, 25,000 और 25,000। तो नरेशन में किसी में लिखने ना हो, नरेशन आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास 4 अप्रैल का, 4 अप्रैल को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 15,000 इन कैश, आपने माल बेचा कैश में, तो आपके पास क्या आएगा सर, कैश आएगा, तो क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब माल बेचा है तो क्या हो जाएगा सर, टू सेल, और सेल क्या होता है सर, क्रेडिट होता है 15,000 का। चलो अब आइए पेड रेंट, अब रेंट पे करा गया भाई साहब, रेंट पे करा गया है, तो रेंट पे की सर एंट्री आपने अभी बताई थी मुझे, क्या होगा सर, रेंट एक्सपेंस होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश में गया है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा सर, कितना 2,000 और 2,000, सर 5 अप्रैल की एंट्री हो गया जी। अगला आइए 6 अप्रैल की एंट्री, सर 6 अप्रैल की एंट्री देखिएगा, बहुत गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, आपने माल खरीदा किससे, राम से, ऑन क्रेडिट में, तो गुड्स आया आपके पास, मतलब कहीं ना कहीं आपका हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे भाई, राम से, क्योंकि कैश तो दिया नहीं आपने राम को, आपने 20,000 पे आ गया। फिर लास्ट एंट्री है आपकी 7 तारीख की, लास्ट एंट्री है बेटा, ये आपकी लास्ट एंट्री है, ठीक है। एक बार देखो दिख रहा है ना जो जो मैं लिख रहा हूं आपको, हाँ दिख तो रहा है, चलिए देखो, सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, अब आपने क्या करा, श्याम को उधार में माल बेच दिया, माल तो बेचा है ना कहीं है, तो एक तो समझ में आ गया सर, टू सेल तो आएगा सर, सर टू सेल आएगा। अब सर माल हमने बेचा, पैसा तो नहीं आया, तो क्या बंदे का नाम लिख देना, क्या है भाई, श्याम, डेटर हो गया ना हमारा, हमारा डेटर बढ़ गया, श्याम हो गया, लो कितने का 10,000, ठीक है, नरेशन लिख दीजिए खुद से। तो इस हिसाब से आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए, कह रहा है भाई पहले, अब बिना फॉर्मेट कर देता हूं आपको, ठीक है, अब समझ में तो आ गया होगा आपको। हम सबसे पहले पहली एंट्री यहां करते हैं, पहली एंट्री, चलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, हमने बिजनेस क्या करा बेटा, स्टार्ट करा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेगा, दिख रहा है, देखो तो, हाँ सर दिख रहा है, चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी सर, सर कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा सर, कैपिटल, टू में क्या आ जाएगा सर, कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख, और सर 1.5 लाख, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए दूसरी एंट्री, भाई नरेशन तो लिख लेना आप आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है नरेशन का, ठीक है। डिपॉजिट 50,000 इंटू बैंक, आपने 50,000 बैंक में डाल दिया, तो इसका मतलब बैंक बढ़ गया आपका और कैश कम हो गया, बैंक बढ़ा एसेट बढ़ा मतलब डेबिट, और कैश कम हो रहा है मतलब टू कैश अकाउंट, कितने का है 50,000 का,
तीसरी एंट्री आपकी आ जाती है, परचेज गुड्स फॉर 20,000 इन कैश। अब माल खरीदा आपने तो सर परचेज अकाउंट तो ऊपर आ जाएगा डेबिट, पैसा गया तो टू कैश आ जाएगा सर। कितने का है सर? 20,000 का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सोल्ड गुड्स टू राम वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट। आपने सोल्ड कर दिया किसको? राम को नहीं, राम को सोल्ड नहीं करा, गुड्स राम को दे दिया आपने उधार में। तो देखो टू सेल तो सर आएगा ही आएगा, लेकिन पैसा तो नहीं आ रहा है, हमारा डेटर बढ़ रहा है सर, तो मतलब राम डेबिट में चला जाएगा और टू सर सेल आ जाएगा। सेल अकाउंट कितने का सर है? 10,000। अब फिफ्थ एंट्री आई, चलिए फिफ्थ क्या है? पेड सैलरी 5,000 इन कैश। सैलरी पे कर दिया हमने, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट, और टू में क्या गया भैया हमारा? कैश अकाउंट। 5,000 और 5,000। छठा एंट्री क्या होगा सर? रिसीव 8,000 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट 10,000। वाह, मतलब क्या? राम से आना कितना? 10,000, लेकिन कितना रिसीव हुआ? 8,000। तो कहीं ना कहीं हमें पैसा कहीं ना कहीं नुकसान हो गया सर। अब क्या नुकसान हुआ वो देख लो। पैसा कितना आया हमारे पास सर? 8,000। तो सर हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट के अंदर सर 8,000 आ गया। आना कितना था भाई? देखो भाई 8,000 आपका कैश आया और राम से मुझे आना कितना था? 10,000। सेटलमेंट हो गया, कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिया? उसको 10,000 का अलाउड कर दिया। क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड। मैंने उसे माल उधार में बेचा था ना, अब वो सॉरी, अब वो 10,000 रुपए में देता, लेकिन दिया कितना? 8,000। कहा कि भाई सेटलमेंट कर लो, तो मैंने कहा कि चलो भाई डिस्काउंट अलाउड दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था डिस्काउंट अलाउड हम देंगे। कब देंगे? हम सेल करेंगे, ठीक है भाई, जब तो देंगे। ठीक, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, आपको बताया था। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 2,000, और टू राम से मुझे आना था कितना? 10,000। लो जी, हो गया, कहानी खत्म। इसलिए कहते हैं चीजें अच्छे से, कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया। विड्रॉ 10,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी अभी बताया था मैंने कि पैसा निकाला बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो सर ड्रॉइंग क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग होगा ये सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और पैसा निकाला गया है कहां से? बैंक से निकाला गया है, तो बैंक कम हो जाएगा सर टू बैंक अकाउंट। 2,000 और 2,000, ठीक है। चलिए सर, अब सर 8वीं एंट्री पे आते हैं। परचेज फर्नीचर 7,000 फ्रॉम MS फूड कार्ट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे परचेज कराया, फर्नीचर कराया सर, तो क्या परचेज डेबिट होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि अब सर फर्नीचर है, तो सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वुड क्राफ्ट अकाउंट। कितने का? 7,000 का, ठीक है। जब हम गुड्स को सेल परचेस करते हैं तो ही परचेस आएगा। अब रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, नो एंट्री यहां कर लेते हैं। रेंट पे करा गया है, मतलब क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक के द्वारा है, तो बैंक अकाउंट। कितने का है? 3,000 और 3,000। और लास्ट एंट्री अब आपकी इसकी, गुड्स की वर्थ थी 1,000, वर्थ डिस्ट्रॉय टू फायर, मतलब 1,000 का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया फायर के द्वारा। तो क्या इसमें कोई इंश्योरेंस लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, तो अनइंश्योरेंस है। अब भैया लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर अकाउंट टू, क्या लिखा जाएगा? गुड चला गया तो परचेस अकाउंट, क्या लिखा जाएगा? परचेस अकाउंट। हो गया जी आपका खल्लास। अब आता है आपका ये लास्ट एंट्री, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया एंट्री होंगे, जो कि एग्जाम में आने वाले एंट्री है। तो लास्ट चीजें अच्छी होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपडेट में रहे कि हाँ सर जल्दी बना दो नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जनरल एंट्री में तो इसी में खत्म कर दिया सर आपने, तो हमें दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें आपकी पार्ट 2 भी नीड है, क्योंकि आपने इसी में ही सारा कुछ खत्म कर दिया। ठीक, चलिए
क्योंकि भाई पेपर है, अगले महीने पेपर है बच्चों का, तो मैं क्या पार्ट 2 में बनाऊंगा वीडियो? नहीं, मिसाइल शॉट सीधे दाग दो। चलो पहली एंट्री देखें, चले शुरू करते हैं। पेड टू भूषण ट्रेडर, पहले ये बताओ दिख रहा है? हाँ दिख ही रहा होगा, तो दिक्कत तो है। ज्यादा ब्राइटनेस ज्यादा है, लेकिन क्या करें सर, कैमरा पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये तो ब्लैक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आप सब सपोर्ट करो अच्छे से, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से फीचर्स लेकर आए, बढ़िया तरीके से सेटअप बना के आपको वीडियो अपलोड करवाएं। ठीक है, सपोर्ट का मतलब सब्सक्राइब बढ़ाओ भैया। पेड टू भूषण ट्रेडर 1.5 लाख एंड कैश डिस्काउंट रिसिप्ट 2%। अब देखो आपने क्या करा कि 1.5 लाख रुपए पे करना और उसने 2% मुझे डिस्काउंट रिसिप्ट, तो यहां पे कहानी समझिए कि सर कितना 2% डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो 1.5 लाख का 2% अगर मैं निकालूं तो देखो ए पार्ट की मैं एंट्री कर रहा हूं यहाँ पे। ए पार्ट की आपको पेड करा भूषण को आपने कितना, 1.5 लाख, और उसको डिस्काउंट रिसीव कितना मिला, 2%। पहले एंट्री बताओ क्या होगा, तो भैया भूषण कम हो रहा है, भूषण सॉरी डेबिट में जाएगा, 2 में आपने कैश अकाउंट दे रहे हो और आपको कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड भी मिल रहा है। ठीक है, अब आइए, भूषण ट्रेडर को हमें 1.5 लाख रुपए देने थे, ठीक है जी 1.5 लाख, ठीक, और 2% हमें डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो मुझे बताओ पहले आप, अगर मैं इधर निकालना चाहूं तो 1.5 लाख का 2% अगर निकालता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां बचा कितना, 15, 3,000, 3,000 रुपए आपका आ गया। नहीं तो भैया मेरे पास तो यंत्र है, यंत्र कहाँ है, ये रहना, चेक कर लेते हैं। 1.5 लाख मल्टीप्लाई 3,000, जो मैंने आपको करके दिखाया था, दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा बच्चों को। चलो कोई बात, दिख रहा है, आइए। तो ये आपका डिस्काउंट रिसिप्ट कितना मिल गया आपको, 3,000, तो इसका मतलब आप कितना पे कर रहे हो उसे, 147,000। चलो ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट की ओर चलते हैं। आइए, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 80,000 और गुड्स इंश्योरेंस है, वाह क्या बात है सर, गुड इंश्योरेंस है। पहले तो भैया गुड्स फायर हो गया, फायर तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, 2 में क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट, कितने का है, 80,000, 80,000, ठीक। सी एंट्री में क्या दिखा रहा है, जो इंश्योरेंस हुआ है उस कंपनी ने सिर्फ 80,000 रुपए फुल पेमेंट करा है। तो सर पेमेंट की एंट्री जब बैंक से आती है सर, तो बैंक अकाउंट सर डेबिट में चला जाता है, और सर कुछ लॉस हुआ तो लॉस बाय फायर अकाउंट ये भी डेबिट में चला जाएगा, और 2 में क्या जाएगा सर, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट। अब मेरी बात समझो, 80,000 आना था, 80,000 आना था, इसका 80% ही आया है, तो 80% निकालने के लिए 80 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, और ये कितना आ गया, 64,000, मतलब 64,000 रुपए आ गया बैंक अकाउंट। अगर सर 64 बैंक में आया तो कहीं ना कहीं 16,000 का मुझे लॉस हो गया, आना कितना था मुझे, 80,000, कितना आना था, 80,000, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रख के नोट का इधर कर दिया। चलो अब डी पार्ट देखो बेटा, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस, बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके समझेंगे। चलो, सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 1,25,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब आपने क्या करा, राम को सोल्ड कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 20% पे, और 2% कैश डिस्काउंट है, एंड पे 40% बाई चेक। भैया अभी मैंने बताया था कैश डिस्काउंट क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, और एक जब होता है कैश के टाइम में, कब होता है ये, कैश के टाइम में होता है, ठीक है, जब आप कैश दोगे। तो सबसे पहले चीज देखो, यहां पे हम करते हैं इसका वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कर रहे हैं पहले, कौन से पार्ट का, डी पार्ट का। आप ये देखो इसका लिस्ट प्राइस कितना था, आप
लिस्ट प्राइस था भाई 1,25,000 और इस पे आपने ट्रेड डिस्काउंट का कर दिया 20% माइनस कर दिया, तो 1,25,000 का 20% देखो 10% के लिए एक जोड़ाओ 12,500, 20% के लिए मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 50,000। जैसे ही माइनस करेंगे तो 50,000 माइनस हो गया बेटा इसमें से, तो 75,000 आपका ये। अब इस 75,000 में उसने क्या बोला कि 2% कैश डिस्काउंट है लेकिन पेड 40% चेक। भाई कैश डिस्काउंट किससे मिलेगा? जितना वो पे कर रहा है। तो कितना पे कर रहा है इसका? 40% पे कर रहा है। कितना पे कर रहा है इसका? 40% पे कर रहा है। 40% पे कर रहा है ना, तो 40% निकालिए 75,000 का 40%, 30,000। एक बार डिवाइड कर लेते हैं ना, 75,000 मल्टीप्लाई 40%, हाँ 30,000 आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बचा कितना आपका? भाई 75 में 30,000 चला गया तो 45,000 बच गया आपका। ठीक है, अब 2% जो कैश डिस्काउंट दे रहे थे आप सर, 2% कैश डिस्काउंट, वो ये वाला माइनस कर दीजिए 30,000 पे। तो 30,000 का 2% में बात करूंगा तो 600 आ जाएगा। तो कितना आपके पास आ रहा था भाई 30,000 का 2% के लिए? देखो ना, मैं सिंपल लॉजिक बताता हूँ। 1% निकालने के लिए 2 जोड़ाओ तो कितना जाएगा इसका? 300 मल्टीप्लाई 2 करना, 2 कर दीजिए 600। अब 30,000 में से 600 जाएगा, सीधे आ जाएगा 29,400। आपको क्या हो रहा है? इतना आपको बैंक से मिल रहा है, बैंक में आ रहा है, पेड बाई चेक है ना, बैंक में आएगा इतना। अब एंट्री देखो, आपने सेल सेल करा किसको? राम को। अच्छा, उसके बाद आपने क्या क्या मिला आपको? आप जब आप सेल करोगे राम को तो आप डिस्काउंट अलाउड करोगे भाई साहब? बिल्कुल अलाउड करेंगे, डेबिट में जाएगा, है ना। अब आप पे बैंक में जाएगा, बैंक से पे कर रहे हो आप, बैंक से पे कर रहे हो ना, बैंक से पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे हो। ठीक है, चलिए आप बैंक से पे कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एंट्री कैसे कैसे करेंगे। तो पहली बात तो सर बैंक से जाएगा टू बैंक अकाउंट, और सर हम डिस्काउंट अलाउड दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम, तो डिस्काउंट अलाउड देंगे सर। तो डिस्काउंट अलाउड भी हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा। और सर आप देखें तो इतना जो है हमारा पैसा बाद में आएगा, तो सर ये हमारा डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये सर डेटर हो जाएगा। तो भैया डेटर कौन था हमारा? राम था। राम भी हमारा डेबिट में चला जाएगा, ये भी डेबिट में चला जाएगा, टू बैंक आ जाएगा। और सर टू बैंक, बैंक में तो पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और टू में आ जाएगा सेल। क्या जाएगा बेटा? सेल अकाउंट। आपने कितने का सेल करा था भाई साहब? 75,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हटा के दिखाते हैं कभी भी। ठीक है, बैंक में पैसे कितना आए सर? 29,400 पैसे आया। आपने डिस्काउंट कितना दे दिया था भाई को? 600 का दे दिया था। अब राम में बचा कितना हमारे पास? 45,000 पैसे आएंगे। तो ये हमारे पास इसकी एंट्री हो, काम खत्म। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझने की बात है इसमें। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब आता है हमारे पास ई एंड। ई क्या है? सोल्ड गुड्स टू यमी, लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर 23,000। मतलब लिस्ट प्राइस कितना है सर? 25,000, और कितने में हमने सेल कर दिया उसको? 23,000 में। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस से कम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या मिला आपको? ट्रेड डिस्काउंट मिला। कितने का? 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री में डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। आपने कहा सेल करा किसको? यामिनी को। पैसा तो मैंने कहा इसमें है नहीं किसी नाम, तो यामिनी आ जाएगा, यामिनी डेबिट में चला जाएगा, और टू में आ जाएगा सेल अकाउंट। समझ में आ रहा है? अमाउंट कितना से? 23,000 से। ठीक है, अब आपकी लास्ट एंट्री है जो कि है एफ। क्या एंट्री है बेटा? एफ एंट्री आई। एफ देखो लास्ट, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000, कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। कैश का कोई जिक्र नहीं है, मतलब कि उधार का माल बेचा गया, उधार माल बेचा गया है। अब सेल करा गया है, तो सर एंट्री तो मुझे पता ही है सर। डेबिट में क्या आ जाएगा? भूपेश आ जाएगा सर, भूपेश डेबिट में हो जाएगा। और टू में क्या आ जाएगा सर? सेल अकाउंट आ जाएगा सर। ठीक है सर।
अब सर इसमें हमें एंट्री का अमाउंट पता नहीं है, तो प्यारे भाई इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट यहां समझा रहा हूं। आइए, ये वर्किंग नोट होगा एफ के लिए। किसके लिए होगा? एफ के लिए। आपकी गुड की कॉस्ट कितनी की थी भाई? कॉस्ट थी सर 10,000 की, ठीक है। कॉस्ट आप जो सोल्ड करा है उस कॉस्ट में 10% 20% प्लस करके 20% प्लस करके और 10,000 20% 2,000, तो मतलब ये 12,000 में आपको सोल्ड कर दिया आपने, ठीक है भाई। ये क्या वैल्यू आ गई? सेल वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको जो इसमें बेचा है आपने, मतलब ट्रेड डिस्काउंट 10% पे, अच्छा, तो भैया इस पे टीडीबी लगेगा 10%। कितना परसेंट? 10%। तो 12,000 का 10% हो गया 1200। ये आपको माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आपको माइनस सेल वैल्यू उठाई, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट भी आपको देना है। उसके बाद जो आता है वही आता आपका सेल वैल्यू। तो 12,000 में से 1200 माइनस कर देंगे, 10,000 12,000 माइनस 1200 10,800। मतलब आपने 10,800 में हमारे रुपेश भैया को चेप दिया मालूम। लो भाई, आपकी हो गई जनरल एंट्री कंप्लीट पूरी। एक बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करा, एडवांस पे ला जाके मैंने आपको छोड़ दिया, करवा के छोड़ा। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने आपको बस कह दो खुद कर लो, एडवांस ही क्वेश्चन खुद करवाया मैंने आपको। अब आपको टीएस अग्रवाल हो या डीके गोयल हो या किसी भी एनसीईआरटी कुछ भी अदर हो, किसी रिफ्रेशर का हो, जनरल एंट्री में दिक्कत मुझे इतना पता नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं दुआ बता रहा हूँ, जनरल एंट्री जब भी करोगे अकाउंट दो चीज इन्वॉल्व देखना क्या है, फिर उसके बाद नेचर बढ़ रहा घट रहा डेबिट क्रेडिट, बस। बाकी मॉडर्न अप्रोच से ही क्वेश्चन लगा लेना आराम से, ठीक है। इस हिसाब से आपका जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लेजर पे, फिर कैश बुक करवाएंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट टर्म पेपर आपका आने वाला, जल्दी फर्स्ट टर्म कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं करा है तो, और दूसरे दोस्तों से भी शेयर करवाएं और बोले भाई वीडियो देखो, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए आपको नमस्ते और जय हिंद।